हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। ए और बी हमारे पास दो समुच्चय हैं जहां Na 3 है। पहले इसको लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है Na 3 का मतलब ये है कि जो ए में अवयव होंगे वो 3 है। ठीक है, कैसे भी अवयव हो सकते हैं ये तो बता नहीं सकते हम, लेकिन 3 अवयव होंगे इस समुच्चय में। NB बराबर 2 है, यानी कि NB बराबर 2, इसका मतलब ये है कि B में 2 अवयव होंगे। यदि X1 Y2 Z1 A क्रॉस B में है, उसने यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स दिए कि जो A क्रॉस B में है, तो A और B को ज्ञात कीजिए जहाँ X Y Z भिन्न भिन्न अवयव हैं। उसने कहा है कि हमें यहाँ पे A क्रॉस B के कुछ अवयव दिए गए हैं। कौन कौन से? X1 और Y2 और Z1, ये हमें A क्रॉस B के अवयव दिए गए हैं जो कि A क्रॉस B में है, और हमें यहाँ से A और B को ज्ञात करना है। जहाँ पे उसने कहा है कि इस बात का भी ध्यान रखना है जो X Y Z है वो सारे के सारे अलग अलग अवयव हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसने क्या कहा है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A में कितने अवयव होंगे? 3 अवयव होंगे। A में होंगे हमारे 3 अवयव। B में कितने अवयव होंगे? B में होंगे हमारे 2 अवयव, तो B में 2 अवयव होंगे। अब देखना है हमें कौन कौन से होंगे। देखिए दोस्तों, जो A क्रॉस B में जितने भी अवयव होंगे यानी कि कर्मित युग्म होंगे, जो कि कर्मित युग्म ही तो होंगे, उनमें जो पहला अवयव होगा, जैसे ये है पहले वाला एलिमेंट, वो किसका होने वाला है? A का होने वाला। तो यानी ये X जो हो गया हमारा A का होने वाला। फिर दूसरे में देखते हैं Y, पहले नंबर पे Y है तो Y भी किसका होगा? A का ही तो होगा, तो ये Y भी A में ही आ गया। क्योंकि जो हमारी डेफिनेशन होती है, जो हमारी परिभाषा होती है, उसमें हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि जो A क्रॉस B है उसमें कुछ कर्मित युग्म टाइप के अवयव होंगे, या इनको A B कर लेते हैं, कभी कन्फ्यूज कर दे आपको ये A B। जहाँ जो हमारा पहला अवयव लिखा है इसमें वो किसका होगा? पहले ही वाले समुच्चय का होगा, जो कि गुणा में पहले लिखा हुआ है। जो दूसरे वाला अवयव है वह दूसरे ही वाले समुच्चय का होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी यहाँ पे भी जो हमें कर्मित युग्म दिए गए हैं उसमें पहले पहले अवयव पहले पहले समुच्चय के होंगे। तो X भी पहले का, Y भी पहले का और Z भी पहले का। साथ में जो दूसरे वाले होंगे अवयव वे B के होंगे, बाद वाले के होंगे। तो क्या है? 1 है, फिर 2 है, फिर वापस 1 है। रिपीट तो होने का नहीं, यानी कि जो हमारा A आ गया, देखिए 3 अवयव बोला था ना उसने A में, तो 3 ही अवयव आ गए हैं। कौन कौन से? X Y Z। और B में भी 2 ही अवयव आ गए, 1 2। तो दोस्तों यानी कि हमें केवल यहाँ पे छोटा सा संकेत दिया था कि A क्रॉस B में X1 Y2 Z1 अवयव है, तो यहाँ से हमने A और B निकाल दिए हैं इन्हीं के हेल्प से। बस थोड़ा सा क्लू था कि जो A क्रॉस B होता है ना समुच्चय, उसमें पहला जो अवयव होता है, जो कर्मित युग्म होता है, उसमें पहला अवयव पहले वाले समुच्चय का और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरे वाले समुच्चय का होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे A और B निकाल दिए हैं। ये रहे हमारे A और B। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।